क्लच की लेआउटिंग। अब क्लच कितने एक्शन में काम करेगा उसको हम देखेंगे आज। क्लच 2 एक्शन में काम करता है, एक करता है ऑन पोजीशन, एक करता है ऑफ पोजीशन। जैसे हम क्लच प्लेट को दबाते हैं तो हमारी गाड़ी क्या हो जाती है, रुक जाती है, तो उस समय उसकी क्या होती है, वो ऑफ पोजीशन। और जैसे हम क्लच प्लेट को धीरे धीरे छोड़ते हैं तो कौन सी वो उसकी ऑन पोजीशन होती है ना। तो क्लच प्लेट का जो काम होता है वो क्या होता है, इंजन से आने वाली शक्ति को या इंजन से आने वाली पावर को बाकी के ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ अचानक तोड़ना और धीरे धीरे जोड़ना। ये किसका काम है, क्लच का। अब इसके फंडामेंटल को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये निकालेंगे। ये है फ्लाई व्हील, ठीक है। इसके बाद क्या रहती है, क्लच प्लेट। ये फ्लाई व्हील निकाल दी, उसके बाद ये हमने निकाल दी क्या, क्लच प्लेट। ये क्लच प्लेट इस प्रकार से रहती है। और ये है प्रेशर प्लेट या प्रेशर प्लेट असेंबली, ये इस प्रकार से ये रहती है, ठीक है, यहाँ रहती है। अच्छा, उसके बाद ये हमारी जो है ये वाली जो बियरिंग है इसको बोलता है रिलीज बियरिंग। और ये है रिलीज फॉर्क, ये है रिलीज शाफ्ट, ये यहाँ से यहाँ तक रिलीज शाफ्ट, ये है रिलीज आर्म। और ये है जो हमारी केबल रहती है, ये है, ठीक है। अब केबल का आगे वाला हिस्सा है, इसको बोलता है क्लच केबल का आगे वाला हिस्सा, ये अंदर वाला हिस्सा इसको बोलता है इनर केबल और इसको बोलता है आउटर केबल। जैसे ही हम क्लच पैडल को दबाते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको खींचते हैं। और इनर केबल का खिंचाव उस समय क्या करता है, इनर केबल पर खिंचाव पड़ता है और आउटर केबल पर दबाव पड़ता है। उससे क्या होता है, जो हमारा इनर केबल का खिंचाव रिलीज आर्म पे पड़ता है, रिलीज आर्म क्या करती है, आगे की मूवमेंट करती है। और रिलीज शाफ्ट भी क्या करती है, एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट करती है। रिलीज शाफ्ट के एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट करने से जो रिलीज फॉर्क है ये क्या करेगी, आगे की मूवमेंट करेगी। रिलीज फॉर्क जब आगे की मूवमेंट करेगी तो रिलीज बियरिंग भी क्या करेगा, आगे की मूवमेंट करेगा। रिलीज बियरिंग का आगे की मूवमेंट करने से रिलीज बियरिंग का दबाव डायाफ्राम स्प्रिंग पर पड़ेगा और डायाफ्राम स्प्रिंग क्या करेगी, आगे की मूवमेंट करेगी। डायाफ्राम स्प्रिंग का दबाव प्रेशर स्प्रिंग पर पड़ेगा। प्रेशर स्प्रिंग क्या करेगी, बाहर की मूवमेंट करेगी। प्रेशर स्प्रिंग के बाहर की मूवमेंट करने से जो हमारा प्रेशर प्लेट है ये क्या करेगा, पीछे की तरफ हरकत करेगा। और प्रेशर प्लेट के पीछे की हरकत करने से क्लच प्लेट से दबाव हट जाएगा, जिससे क्या होगा, क्लच प्लेट हमारी फ्लाई व्हील से क्या हो जाएगी, डिसंगेज हो जाएगी और क्लच क्या हो जाएगा, हमारा ऑफ हो जाएगा। ऑन पोजीशन में जैसे ही हम पैडल से क्या करेंगे, पैर को हटाएंगे तो इनर केबल से क्या हो जाएगा, खिंचाव हट जाएगा, जिससे ये जो हमारे रिलीज शाफ्ट है, रिलीज शाफ्ट का रिटर्निंग अपने तनाव को पूरा करेगी। अपने तनाव को पूरा करने के बाद ये क्या करेगी, इससे क्या होगा, हमारा रिलीज शाफ्ट क्लॉकवाइज ट्विस्ट करेगी। क्लॉकवाइज ट्विस्ट करने से जो हमारा रिलीज आर्म है वो क्लॉकवाइज पीछे की मूवमेंट करेगी, रिलीज शाफ्ट क्लॉकवाइज ट्विस्ट करेगी और रिलीज फॉर्क भी पीछे की मूवमेंट करेगा, जिससे हमारा रिलीज बियरिंग भी क्या करेगी, पीछे की मूवमेंट करेगी। रिलीज बियरिंग के पीछे की मूवमेंट करने से जो ये डायाफ्राम स्प्रिंग भी पीछे की मूवमेंट करेगा। डायाफ्राम स्प्रिंग के पीछे की मूवमेंट करने से ये प्रेशर स्प्रिंग क्या करेगी, अंदर की मूवमेंट करेगी। और प्रेशर स्प्रिंग के अंदर की मूवमेंट करने से प्रेशर प्लेट क्या करेगा, बाहर की मूवमेंट करेगा, यानी कि आगे की मूवमेंट करेगा, ये आगे की मूवमेंट करेगा। और जिससे क्या होगा, हमारा जो प्रेशर प्लेट क्या हो जाएगा, फ्लाई व्हील के साथ मैच हो जाएगी। तो इंजन से आने वाली शक्ति फ्लाई व्हील से कहाँ चली जाएगी, यहाँ इनपुट शाफ्ट। इंजन से आने वाली शक्ति इनपुट शाफ्ट के माध्यम से गियर बॉक्स में चली जाएगी। उसके बाद इनपुट शाफ्ट घूमेगी, यहाँ से चाल कहाँ चली जाएगी, गियर बॉक्स के अंदर। ये है गियर बॉक्स इसके अंदर। ओके।